ऑडियो वन। पुस्तक धूम्रपान छोड़ना कठिन नहीं। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तंबाकू और धूम्रपान की हानियां सर्वविदित हैं। लोग इसका वैज्ञानिक विश्लेषण भले ही न समझ पाते हों, फिर भी इतना तो सभी जानते हैं कि यह एक धीमा विष है और इसका सेवन स्वास्थ्य को धीरे धीरे चौपट ही कर डालता है। कोई भी धूम्रपान का आदी यह नहीं कह सकता और कह दे तो भी अंदर से स्वीकार नहीं कर सकता कि बीड़ी, सिगरेट या चिलम हुक्का पीने से स्वास्थ्य को कोई फायदा है। दुराग्रही व्यक्ति भले ही इसके लाभों को गिनाते रहें, परंतु मन ही मन वे यह जरूर मानते हैं कि इससे कोई लाभ होने की अपेक्षा हानि ही है। फिर क्या कारण है कि लोग धूम्रपान करना छोड़ नहीं पाते? इन दिनों नई नई सिगरेटों और बीड़ियों का निकलना, उनका प्रचार होना तथा खपत बढ़ना आदि इसी बात के द्योतक हैं कि धूम्र सेवियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ही कहें तो भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा धूम्रपान के पंजे से छूटना अपने बस से बाहर समझता है, अनुभव करता है। सिगरेट या बीड़ी जिनका पीना दोस्तों में पढ़कर, सोहबत में फंसकर या औरों को देखकर सीख लिया था, उनका संग तो छूट गया, पर उन व्यसनों को ही पीना शुरू कर दिया। भोजन जो हम करते हैं, शरीर की यह एक आवश्यकता है और इस आवश्यकता पर हमारा नियंत्रण भी रहता है कि हम चाहें तो भोजन करें और हम चाहें तो नहीं करें। कई कई दिनों तक भी स्वेच्छा से भोजन किए बिना रहा जा सकता है, पर ऐसा नहीं चलता कि बीड़ी सिगरेट पीने वाले इसका 2-4 दिन के लिए स्वेच्छा से सेवन रोक दें। इसका एक कारण यह है कि अब यह व्यसन अपने नियंत्रण में नहीं रह गया, वह पीने वाले पर हावी हो गया और इसी कारण उसके दोषों और हानियों से परिचित होने के बावजूद भी उसका सेवन रोका नहीं जा सकता। शरीर की गतिविधियों और क्रियाओं पर तो स्वेच्छा से नियंत्रण किया जा सकता है, परंतु यह नशा ऐसा है कि चाहते हुए भी इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। आदत में शुमार हो जाने के बाद व्यक्ति पर हावी हो जाने वाली चीज या प्रवृत्ति उसकी इच्छा शक्ति को भी कमजोर बना डालती है। इसलिए बहुत से बीड़ी सिगरेट पीने वाले चाह कर भी इस आदत से छूट नहीं सकते। इच्छा शक्ति और संकल्प बल यदि प्रबल हो तो दूसरे ही दिन सिगरेट बीड़ी छोड़ी जा सकती है, परंतु आमतौर पर लोगों में इन्हीं का अभाव रहता है। इस पुस्तक के विषयानुसार धूम्रपान कैसे छोड़ा जाए, इसी पर विचार करना है। यह स्पष्ट है कि सिगरेट न छोड़ने का एकमात्र कारण संकल्प बल का अभाव है। यदि आज ही निश्चय कर लिया जाए और उसे किसी भी स्थिति में न तोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली जाए, तो कल ही इस दुर्व्यसन से छुटकारा पाया जा सकता है। आदत में पड़ी हुई चीज कुछ दिनों तक परेशान तो अवश्य करेगी, पर संकल्प न तोड़ा गया तो उसके बदले जो लाभ होंगे, आदत टूटने के कारण उत्पन्न हुई परेशानियों से कई गुना अधिक आनंददायी होंगे। मानसिक परेशानियां जो केवल भड़बड़ी ही होती हैं, को सहने के बाद धूम्रपान छोड़ने का शरीर और मन पर क्या प्रभाव होता है, यह जान लिया जाए तो धूम्रपान छोड़ने में बड़ी आसानी रहती है। अभी कुछ वर्षों पूर्व इंग्लैंड में एक प्रयोग किया गया। उस प्रयोग के अनुसार लगभग 1000 व्यक्तियों ने धूम्रपान छोड़ने का प्रयास किया। उनमें से कुछ ने तो निश्चय करने के तुरंत बाद ही सिगरेट पीना छोड़ दिया, कुछ ने धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास किया। इन प्रयोगों में अधिकांश व्यक्ति सफल हुए। 15 दिन बाद सब लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए और अपने शरीर तथा मन में आए परिवर्तनों का विवरण सुनाया, जिनमें से प्रत्येक आनंदमय था। उन परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य लोग भी
धूम्रपान एक ही झटके में छोड़ गए और उनकी दिनचर्या व अनुभूतियां पहले की अपेक्षा काफी सुखद सिद्ध हुई। जो परिवर्तन अनुभव किए गए वे संक्षेप में इस प्रकार हैं। पहला तो यह कि धूम्रपान छोड़ने वालों को रात खूब गहरी नींद आई और सदा उठती रहने वाली खांसी भी कम उठी। दूसरा, मुंह का स्वाद बदल गया, भोजन पहले की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगने लगा। धूम्रपान करते रहने से मुंह का जायका बिगड़ा रहता था। छोड़ देने के बाद स्वाद ग्रंथियां पुनः सजीव हो उठी और जिन वस्तुओं को खाने में पहले कोई रस नहीं आता था वे अब रुचिकर लगने लगी। तीसरा, घ्राण शक्ति बढ़ गई। धूम्रपान के वक्त सुगंध अर्थात खुशबू का कोई आनंद नहीं मिलता था। अब धूम्रपान छोड़ने से सूंघने की शक्ति बढ़ गई और हर वस्तु की गंध स्पष्ट रूप से मालूम पड़ने लगी। चौथा, सिगरेट छोड़ने के बाद भूख बढ़ गई और खाना अच्छी तरह हजम होने लगा। पांचवा, पेट साफ रहने से शरीर खूब हल्का हो गया तथा काम करने में भी पहले की अपेक्षा मन लगने लगा। जब धूम्रपान करते थे तो शरीर शिथिल रहता था और मरा मरा सा। छठा, चित्त की एकाग्रता बढ़ी। पहले सिगरेट का धुआं जब तक गले में नहीं लिया जाता था तब तक काम में जी नहीं लगता था और सिगरेट पीने के लिए बार बार उठकर जाना पड़ता था। इसमें समय का अपव्यय और काम में व्यवधान भी कम नहीं होता था। अब यह क्षति होना रुक गई। सातवां, सबसे अंतिम और सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि आत्मविश्वास बढ़ा और संकल्प बल प्रखर हुआ। धूम्रपान छोड़ने के लिए उत्सुक जनों को यह लाभ तलब के समय धैर्य रखने का बल देते हैं। इन्हें अलग कागज पर नोट कर लेना चाहिए तथा जब भी संकल्प तोड़ने की इच्छा हो संभावनात्मक शैली में इन लाभों पर विचार कर कुछ क्षण के लिए रुक जाएं और इन लाभों पर विचार करने लगें। यदि यह नियम भी बना लिया जाए कि इच्छा उठने के 15 मिनट बाद सिगरेट पीना है, इस पर विचार करेंगे तो संकल्प पर स्थिर रहने में काफी सहायता मिलेगी। 15 मिनट का उपयोग धूम्रपान से होने वाली हानियों तथा छोड़ने से संभावित लाभों पर विचार करने में लगे तो मन को दृढ़ और स्थिर रखा जा सकता है। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान जेम्स ने धूम्रपान छोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण परामर्श दिया है। एक साथ दृढ़ प्रतिज्ञा करके धूम्रपान पीना सदा के लिए छोड़ दो और उस प्रतिज्ञा में कभी अपवाद ना लाने दो, भले ही तुम्हें कितनी ही भड़बड़ी सताने लगे। धूम्रपान छोड़ने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि एक ही बार में उसे छोड़ दिया जाए, पर जब कोई इसे दुष्कर अनुभव करे तो धीरे धीरे कम करते हुए भी छोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार धूम्रपान छोड़ने वाले मित्र का अनुभव बताते हुए किसी लेखक ने लिखा है, एक ओर मेरा सिगरेट का खर्च बहुत बढ़ गया, दूसरी ओर महंगाई के कारण घर का निर्वाह चलाने में भी मुश्किल होने लगी। मैंने बहुत सोचा परंतु कोई खर्चा कम करना संभव और उचित प्रतीत नहीं हुआ। तब मैंने विचार किया कि क्यों न सिगरेट पीना छोड़ दूं। यह विचार आते ही मैंने पक्का निश्चित कर लिया और 15 दिन की अवधि निश्चय कर ली कि 15 दिन में सिगरेट पीना कतई बंद। 15 दिन की एक योजना बनाई और निश्चय किया कि अन्य किसी व्यक्ति से आतिथ्य स्वीकार करने में सिगरेट कतई नहीं पी जाएगी। जब कोई व्यक्ति सिगरेट ऑफर करता तो उससे क्षमा याचना करते हुए कह देता, मैं अब सिगरेट पीने से तंग आ गया हूँ, अतः धूम्रपान बंद करने वाला हूँ, क्षमा कीजिए। इसके साथ ही दूसरा काम यह किया कि सिगरेटों की संख्या नित्य प्रति कम करने लगा और कभी पूरी सिगरेट नहीं पी, वरन
काफी बड़ी सिगरेट जली हुई एक दो कस लेकर बुझाकर फेंक देता। इस प्रकार 14वें दिन सिगरेट का अंतिम कस लेकर उसे सदैव के लिए प्रणाम कर लिया और उसके बाद फिर कभी सिगरेट नहीं पी। धूम्रपान छोड़ने का यह ढंग भी अच्छा है कि रोज एक एक सिगरेट या बीड़ी कम करते रहा जाए। परिस्थितियों के अनुसार यह 1 सप्ताह या 10 दिन, 15 दिन इसके लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में आर्थिक बचत के दृष्टिकोण का भी स्मरण करते रहना चाहिए कि आज एक सिगरेट कम पी तो 1 रुपया बचा, कल 2 रुपए बचाऊंगा और परसों 3। इस प्रकार 15 दिन में 1-1 रुपया रोज की बचत करने लगूंगा। माह में 30 रुपए, वर्ष में 350। इस केंद्र पर चिंतन भी व्यक्ति को सिगरेट छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। अब तक तो उन व्यक्तियों के लिए धूम्रपान छोड़ने के उपायों पर चर्चा की गई जो संकल्प बल के अभाव में इससे छुटकारा नहीं पा सकते। धूम्रपान करते रहने के कारण कुछ लोग बीड़ी सिगरेट के इतने मोहताज भी हो जाते हैं और शरीर भी इतना आदी हो जाता है कि धुआं गले से नीचे नहीं उतारते तो शरीर जवाब देने लगता है। ऐसे व्यक्ति बचपन में ही बीड़ी सिगरेट पीना सीखे होते हैं और वयस्क होने तक तो यह आदत उन्हें इतना कस लेती है कि धुआं न पिए तो शौच भी साफ न हो, और अगर भोजन के पश्चात धूम्रपान न करें तो पेट भारी होने लगे या फूलता हुआ सा अनुभव हो। कुछ लोग जो दिन की अपेक्षा रात में काम करते हैं, वे रात को जागने के लिए बीड़ी सिगरेट का उपयोग करते हैं। समस्या ऐसे व्यक्तियों की भी विचारणीय है जो जहर पीकर ही अपना काम चलाते हों। उनके लिए एकदम छोड़ने या 1-2 सप्ताह में छोड़ने की बात संभव नहीं है, क्योंकि इससे तत्काल स्वास्थ्य में गड़बड़ी पैदा होने का डर रहता है। फिर भी उन्हें छोड़ना तो चाहिए ही। धुएं ने लगातार अंदर पहुंचते हुए पेट को जिस बेतरह खराब कर दिया है, उसका भी साथ ही साथ उपचार आवश्यक है। एक आयुर्वेद शास्त्री ने ऐसे व्यक्तियों के लिए एक ऐसा चूर्ण सेवन करने और तैयार करने की विधि बताई है जिससे धूम्रपान को तिलांजलि देने पर उक्त गड़बड़ियों से बचाव किया जा सके और धूम्रपान अपनी मादकता से जो काम करता था, अन्य विकार पैदा करता हुआ, वह काम स्वस्थ रीति से धूम्रपान के कारण उत्पन्न हुए विकारों को नष्ट किया जा सके। इस प्रयोग में 200 ग्राम सौंफ, 300 ग्राम अजवाइन, 150 ग्राम काला नमक तथा 4 बड़े नींबू आवश्यक हैं। पहले काले नमक को बारीक आटे की तरह पीस लेना चाहिए और नींबू का रस निकालकर उसमें मिला देना चाहिए। इस प्रकार एक चटनी बन जाएगी। अब उस चटनी में सौंफ और अजवाइन मिलाना चाहिए तथा दोनों हाथों से मलकर तीनों का एक मिश्रण तैयार करना चाहिए। फिर स्टील के अथवा किसी कलईदार बर्तन में उस मिश्रण को भून लें। इस मिश्रण को थोड़ा सा अपने पास रखें और जब भी कभी बीड़ी या सिगरेट की तलब लगे, उसे चुटकी भर मुंह में रख लें। यह मिश्रण स्वाद में जरा कड़वाहट लिए होगा, जो मुंह के उस अभ्यास को बदलेगा जो धुएं की कड़वाहट का आदी हो गया था। धूम्रपान करते रहने के कारण पेट में जो विकार उत्पन्न हो गए थे, उन्हें यह चूर्ण एकदम दूर कर देगा और कुछ ही दिनों में आदी और अभ्यस्त नशेबाज भी अपने दुर्व्यसन से पूरी तरह छुटकारा पा जाएंगे। यह चूर्ण तंबाकू की आदत छुड़ाने में भी सहायक सिद्ध होता है और धूम्रपान की आदत भी तोड़ता है। अतः बिना किसी असुविधा के इससे 2-4 सप्ताह में ही धूम्रपान और तंबाकू सेवन दोनों ही से उऋण या मुक्त हुआ जा सकता है। बुद्धिमत्ता और सभ्यता की प्रगतिशील कसौटियों पर धूम्रपान बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता। न ही तर्क विज्ञान के आधार पर ही उसका औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। अतः
प्रगतिशीलता, स्वास्थ्य, सभ्यता और सदाचार सभी आदर्शों और जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान करने और जारी रखने के लिए समर्थित नहीं करते। उपरोक्त 3 उपायों में से जो भी उपाय अनुकूल पड़े और उचित लगे उसे अपनाकर वे तो धूम्रपान से छुटकारा पा ही सकते हैं। जो यह कहकर अपनी व्यवस्था बताते हैं कि जी तो बहुत चाहता है पर आदत से मजबूर हैं,